अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब की रज़ा। व्यूवर्स, आज हमारी बात है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में, जिसको हम सोहल पसंदी कह लें, जिसको हम जो है ना वो कुछ ना करने का जो है ना नाम ले लें कि ज़्यादा टाइम टाइम जो है ना हम बैठने की जिनको आदत होती है, और ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम्स उनको हैं जो प्रोफेशनल अपनी जो है ना वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जो कोई जॉब करते हैं, इसी तरह का कोई उनका बिज़नेस है, इस तरह से रिलेवेंट जो है ना वो। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, और अगर हम इसको एक्टिव लाइफ में कन्वर्ट कर दें तो इसके क्या फ़वाइद आते हैं, कौन-कौन सी बीमारियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और फिर उसके बाद ये है कि क्या जो है ना इसका दिल के ऊपर ख़ासतौन इसका क्या असरात आते हैं, फिर कितनी एक्सरसाइज़ की रिकमेंडेशन है डेली बेसिस पे, और उसके बाद जो है वो किस तरह इसको जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए, और अगर ओल्डर एज पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर जो है ना हम कैसे इसको जो है ना वो इनिशिएट करवा सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बेसिकली जो है ना इसकी जो डेफिनेशन की गई है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो 6 घंटे या इससे ज़्यादा एक जगह पे स्टैटिक होता है, उस पे सिटिंग है एक जगह पे 6 आवर्स या इससे ज़्यादा की, या लाइंग कंडीशन में वो पड़ा रहता है, और वो उसकी कोई डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट और भी कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्लीप आवर्स के अलावा है, तो उसको जो है ना वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का नाम दिया गया है। इसमें जो चीज़ें हैं काउंट होने वाली वो ये हैं कि इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो दिल की शरेयानें हैं उसकी बीमारी के साथ बड़ा डायरेक्टली लिंक है, और उसको जो है ना वो 2 टाइम्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के होने के चांसेस को ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा देता है। और इसमें अगर जो है अगर इसको जो है वो डेली बुनियाद पे अगर हम स्टार्ट कर लें इसके साथ है, तो इसके फ़वाइद में ये आता है कि एक तो ये समझें कि इसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस जो है ना वो एक हेल्दी पर्सन के बराबर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर जिनको पहले दिल के मसाइल चल रहे हैं, खुसूसन दिल का अटैक आया था और वो मेडिसिन ले रहा है, और वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जो है ना वो आके एक्सरसाइज कर रहा है, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जो रिकमेंडेड है। तो उसमें जो है ना 15 टू समझें कि ऑलमोस्ट 50% तक जो है वो अपनी जो मोर्टेलिटी है, जो अमवात होने के चांसेस हैं, वो उसको कम कर सकता है बंदा। अच्छा, इसके साथ बीमारियाँ कौन-सी जुड़ी हैं? तो उसमें जो है ना समझ लें कि सारी चीज़ शुरू ही यहाँ से होती है। इसके साथ आपको जनाब ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, इसके साथ ब्लड प्रेशर का लिंक है, इसके साथ शुगर का लिंक है, और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई का जमा होना, जो दिल की शरेयानें या बाकी जिस्म की शरेयानें हैं, जमा होना भी इसके साथ लिंक्ड है। तो समझिए कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हर चीज़ को जो है ना वो एग्रावेट कर देगी, उसको बढ़ा देगी, या उसका जो है ना वो बीमारी पहले से है तो वो ख़राब हो जाएगी, नहीं तो उसको शुरू कर देगी। अब आते हैं कि हम इसको जो है ना वो कैसे इसकी रिकमेंडेशन है। एएचए जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसकी गाइडलाइंस में ये है कि जो है ना वीक में ऑल द डे मोस्टली जो है होना चाहिए कि वो 30 मिनट की जो है ना वो मॉडरेट इंटेंसिटी की जो है ना एक्सरसाइज हर बंदे को करनी चाहिए। और उसमें कुछ गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर मतलब डेली नहीं हो सकती तो कम से कम वीकली 5 डेज़ जो है ना ये तो कंपल्सरी है, ये होनी चाहिए। इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, बेहतरी इसमें कैसे आती है? तो बुनियादी तौर पे इसमें वेट की रिडक्शन होती है। उसके बाद जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज़ की टॉलरेंस है वो इम्प्रूव होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एक्सरसाइज़ करने से। उसके बाद जो है वो समझिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का अपटेक इम्प्रूव हो जाता है, और उससे बेहतरीन जो ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जो शरेयानें हैं दिल की, उसका जो डायमीटर है वो भी बढ़ जाता है इसके साथ। तो समझिए कि वो खुल जाती हैं समझिए, तो कितना इसका ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इम्पैक्ट है ख़ुसूसन दिल के ऊपर, और इसी तरह बाकी जितनी भी जिस्म की शरेयानें हैं उनके ऊपर सेम इसी तरह का जो है ना वो इम्पैक्ट आता है। तो इसमें जो हम चीज़ करने वाली है वो ये है कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, और उसमें जो है ना एक्सरसाइज़ को बुनियादी तौर पे शामिल करना है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं अगर हम डिस्कस करें तो जो अमेरिकन स्टडीज़ हैं वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो 40% एडल्ट्स हैं ना, एडल्ट्स जो हैं, जो जो यंग जनरेशन है, जो समझें कि 20 ईयर्स के बाद के जो एडल्ट्स हैं वो 40% जो है ना वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में रहते हैं।
तो वो ज़ाहिर-सी बात है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ होने का रिस्क भी उतना बढ़ता जाता है उनके साथ। और अगर कोई और रिस्क फैक्टर साथ स्टार्ट हो गया जिसको ये एग्रावेट करेंगी तो फिर तो समझें कि कोई ना कोई इवेंट जो है ना हो जाता होता है। फिर उसके बाद ये है कि जो एक्सरसाइज़ जब स्टार्ट कराई गई जो स्टार्ट करते हैं मोस्टली जो तो ये एक स्टडी हुई है, उसमें ये देखा गया है कि 50% जो एडल्ट्स हैं ना, वो समझें कि 50 जो जितने भी एक्सरसाइज़ करते हैं ना, उनमें 50% एडल्ट्स होते हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा उसको कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की जो रेशियो है ना, वो फिर इसको क्विट कर देती है। तो इसमें ये है कि रेगुलरली जो है ना, इसको रेगुलर बेसिस पे जो है ना, वो होना चाहिए। और ख़ुसूसन जो एल्डर पॉपुलेशन है, उनमें ये है कि उनके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वार्म अप पीरियड की एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि उनका जो मस्कुलोस्केलेटल जो पट्टे हैं उनके, उनकी और जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए जो इनकी बुनियादी तौर पे ये है कि जो रेडीनेस टू एक्सरसाइज़ है, वो उसके लिए उसको एक्सटेंड करना चाहिए कि वार्म अप पीरियड उनका अच्छा होना चाहिए। यानी कि फ़ौरन गए और एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दें, थोड़ा-सा वार्म अप पीरियड लें। और इसी तरह जो है वो जो कूल ऑफ पीरियड है, जो मतलब रेस्ट वाला पीरियड है, वो भी जो है ना वो ग्रेजुअली उनको जो है ना वो रेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।